Okay, so welcome to the session. And in today's session, we are going to learn about higher degree equation. Yeah, higher is spelling higher degree equation. तो हायर डिग्री इक्वेशन किसे कहते हैं? How to solve these kind of questions? This is all we are going to cover here. We already covered quadratic equation. Okay, so quadratic equation जो था वो हमने cover कर चुके हैं. We covered linear also, and हमने not simple special equation भी हमने कर चुके हैं cover. Right, these are the topics we already covered. Now this is a higher degree equation. This is the last topic, मतलब last topic in a sense ये equation वाला. After this we will start inequality. Okay, then inequality के बाद then modulus, then log, and I would try to cover these in single session if possible. If not, I will try to cover it in two sessions, because I believe एक सेशन में अगर पूरे बेसिक कवर हो जाए तो बेटर रहेगा, आप अच्छे से फिर प्रैक्टिस कर पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन. और भी टॉपिक्स है बट मैं बता दिया अपकमिंग में क्या हम करने वाले. सो बिफोर वी स्टार्ट अ हायर डिग्री इक्वेशन, देर आर सम बेसिक विच आई वांट टू टीच यू, और जो मुझे बताना है आपको, इसके हमें बहुत ज़्यादा नीड है. लाइक कमिंग टॉपिक अभी जो हायर डिग्री हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत नीड है उसकी. सो लेट्स सी व्हाट आर दोज बेसिक्स. सो आप सभी ने देखा होगा, हमने अभी तक जो कवर किया दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनता है हमारा, दिस इज समथिंग लाइक दिस. This is a general form of quadratic equation: ax square plus bx, okay, plus bx plus c is equal to 0. This is what our quadratic equation. But if I ask you how many roots are there in quadratic equation, कितने roots होते हैं? Simple. The highest power is defining that how many roots are there. Highest power 2 है, it means कितने roots होंगे यहाँ पे? There is two roots. There are two roots. Okay. सो अगर दो रूट्स है तो जो रूट्स इनके आते हैं, वॉट एवर रूट्स विल कम, हम इसे ऐसे तो डिफाइन करते हैं ना. लेट्स से x माइनस द समथिंग रूट इज 1, और द अदर रूट इज x माइनस 2. राइट, दिस इज द वे वी राइट. एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट, अग्री और नॉट? लेट्स से इसे अल्फा बीटा के फॉर्म में ले लेते हैं सो दैट इट विल बी easier to understand. Okay, x minus alpha, this should be one root. Second root should be x minus beta, which is equal to, कैन सिंपली से जीरो और वॉट एवर, अभी के लिए जीरो रहने दो, तो इक्वेट नहीं करते. दिस इज वॉट वी राइट. अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, इफ आई सॉल्व इट फर्दर, व्हाट आई विल गेट? आई विल सिंपली गेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. राइट, दिस इज वॉट आई विल गेट व्हेन आई सॉल्व इट. इसे जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे ये मिलेगा. एंड ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन वी यूज व्हेन दे हैव गिवन अस the roots and they will ask you to form a equation, right? Let's say they have given you roots of the quadratic equation is 2 or 1 and asked you to form a equation. What you can do, simply you can use this equation to form a quadratic equation, right? So now ये मैं क्यों वापस पढ़ा रहा हूँ, इसकी क्या नीड है? तो इसकी नीड ये है, मुझे यहाँ बताना था. यू कैन सी हियर, इफ आई आस्क व्हाट इज द सम ऑफ रूट, अगर मैं इसे यहाँ कंपेयर करूँ, यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस वन. सो यू डू यू सी, यहाँ पे a है बट यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी नहीं है. लाइक a की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ यहाँ b इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड c इज इक्वल टू दिस वैल्यू. बट इज इट नेसेसरी कि a की वैल्यू 1 ही हो? इज इट नेसेसरी? नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि a की वैल्यू हमेशा 1 ही रहे. तो व्हाट वी कैन डू, सिंपली हम यहाँ क्या करते हैं, लेट्स सॉल्व इट दिस इक्वेशन फर्दर. अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे मैं क्या करूंगा, सिंपली आई कुड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए. आई कुड सिंपली डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए, तो मुझे मिल जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. राइट, नाउ यू कैन कंपेयर दिस बोथ इक्वेशन.
इक्विवेलेंट, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट उसकी वैल्यू 1 है. इफ आई कंपेयर दिस टू, व्हाट आई विल गेट अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाय ए. यहाँ से मुझे और अगर से इफ आई सॉल्व इट फर्दर, आई विल गेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, राइट. सिमिलरली यहाँ से देखो, ये अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या है, दिस इज सी बाय ए, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू नथिंग बट सी बाय ए. सो यू गॉट दिस कि ये कैसे निकला, समझ में आया ये कैसे निकला. अब दिस इज important because if you are going further for a higher degree equation, so higher degree we don't learn lots of equation. हमें जो important जो है वही करना है. ऐसे नहीं कि आपको मैं बहुत बड़े बड़े इक्वेशन दे दूंगा एंड यू आर लाइक शॉक कि भाई ये क्या बकवास है, इतना सारे कौन ही सॉल्व करेगा पेपर में. वैसे नहीं है. विल लर्न सम ट्रिक्स एंड ऑल इन दिस सेशन, हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो वी विल टॉक अबाउट क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक. देखो, या तो बाई क्वाड्रेटिक बोल लो, या तो आप इसे क्वार्टिक भी बोल सकते हो. जो आपको सही लगे वो बोलो, दोनों बात वही है. ठीक है. सो देर आर टू इक्वेशंस लाइक क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक. व्हाट इफ आई गिव यू थ्री नंबर्स and I ask you to form a cubic equation. Let's talk about cubic right now. Let's talk about this cubic equation. Let's say if I give you two number, I would simply say that yeah, there was a, people. Let's say Amit. If I ask Amit, Amit, you have three numbers. Let's say there is a 2, 1, 3. These are the roots of cubic equation. These are the roots of cubic equation. Now I will ask you simply to form a cubic equation. What Amit can do if you don't know about these basic, राइट. अगर अमित को ये पता ही ना हो तो अमित क्या करेगा. तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल. इन दिस केस अगेन, एज आई टोल्ड यू, जब भी आपको ये पूछा जाए व्हाट इज दिस, दिस नथिंग बट ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, और ये अगर हम आगे बढ़ जाए अल्फा बीटा तो ये होता है गामा. फिर गामा की वैल्यू हो गई, राइट. अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये हो गई. तो अगर मैं पूछ रहा हूँ आपको कि क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, यस यू हैव टू सिंपली डू दिस. लाइक आप बोलेंगे कि यार सर आपने बताया था एक बार एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दिस इज फॉर क्वाड्रेटिक. तो मैं यहीं पे एक्स माइनस गामा कर देता हूँ या कर देती हूँ, राइट. सो दैट आई विल गेट a cubic equation. So yes, if you know this, you know enough. This is what I would trying to explain you. अगर क्यूबिक मैंने पूछा तो आपको यही बनाना है. आपको एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा करना है. इफ आई आस्क यू बाय क्वाड्रेटिक, लेट्स से आई एम सिंपली सेइंग देयर आर फोर रूट्स. हाउ कैन यू मेक अ इक्वेशन, कैसे आप इक्वेशन बनाओगे. सिंपली एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर. दिस इज वॉट यू हैव टू डू. तो यहाँ किसी को डाउट टिल नाउ कि कैसे इक्वेशन बनाना है, बिकॉज ये बहुत बेसिक है और इसका भी बहुत यूज है. दैट्स मैं इसे एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ. आप लोग को कहेंगे कि क्या बकवास कर रहे हो, तो पहले भी पढ़ा चुके हैं, वापस से क्यों पढ़ा रहा. तो यार दिस इज अ वेरी बेसिक. तो अगर यहाँ डाउट नहीं है तो लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू डू. द क्वेश्चन इज find the cubic equation. Okay, so you have to find the cubic equation and whose roots are, okay, whose roots are 1, 2, minus 1. This is your question. Okay, you have to find cubic equation whose roots are 1, 2, and minus 1. So let's see how many of you are able to solve this and able to make a cubic equation. You have a minute. Do it fast. Yeah, aren't you also done? Okay, I'm seeing the 2, 3 people are done. Okay, so yeah. So you have like done this one equation. करना क्या था यहाँ पे, simply add nothing but x minus 1. Because it is plus 1 यहाँ पे minus करना है. Okay, x minus 2, because ये plus है इसलिए minus होगा. This is minus, that is why it become x plus 1. I hope you guys did the same.
If I if you solve it further, you will get what? You will simply get, if you solve these two equation, you will get this value, x square minus 3x plus 2, now into x plus 1. Now simply multiply this. So you will get from here the value should be x cube become minus 3x square plus 2x. Then similarly, if you multiply it by 1, you will get x square minus 3x plus 2. When you solve it further, you will get something like this, x cube minus 2x square minus x plus 2. This is what you have got, right? Is it? यही है ना सबका? I did mistake. ये आना तो यही चाहिए आपका भी. अंशु, आपका इक्वेशन अलग कैसे है? Why your equation is different? I think आपने ये 3x स्क्वायर और 3x को ऐड कर दिया है. That's why it was 6x, right? So change it, correct करो उसे. So similarly यहाँ पे देखो, ये वाला अगर मैं आपको इक्वेशन दूँ, you can do it similar manner, in a similar manner. सिंपल इसे भी ऐसे ही कर सकते हो आप, x minus 1 and is x minus 3. Similarly x minus root 3 and x plus root 3. Okay. Okay, when you solve these, you will get the value or the equation. So I'm not going to solve this. You can easily solve it. बस मैंने दे दिया आपको because I got, अरे कहीं बाहर से नॉइज आने लगा था इसलिए भाई थोड़ा. So ये तो हो गया. अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, दिस इज द बेसिक, ये तो आपको जानना जरूरी था. दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स हमने कैसे निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकालना है. द सेम क्वेश्चन इफ आई आस्क यू when it come to a cubic equation. ओके, क्यूबिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, लेट्स से कोई एक क्यूबिक इक्वेशन बना लेते हैं, 3x क्यूब. और अभी जो बना है वही ले लेते हैं, चलो. अभी जो इक्वेशन हमने बनाया, व्हाट इज द इक्वेशन? इट इज एक्स स्क्वायर. ओके, दिस इज द इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. दिस इज व्हाट आर इक्वेशन, राइट? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स? लास्ट वाले में तो क्वाड्रेटिक में सिंपल था, सम ऑफ द रूट्स. फर्स्ट इसने बताया रूट्स कितने होंगे. देयर आर 3 रूट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इट इज अल्फा, बीटा एंड गामा. सो इनिशियल केस जब हम पहले बात करते क्वाड्रेटिक की, तो वहां पे क्या रहता था, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द सम ऑफ द रूट्स. एंड प्रोडक्ट वाज इज व्हाट, जो प्रोडक्ट था दिस इज समथिंग अल्फा इंटू बीटा. बट हियर इफ आई आस्क यू सम ऑफ द रूट, तो यहाँ वैसे सेम केस पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द सिमिलर टू दिस बट थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे जो होता है, फर्स्ट होता है सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम. मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक एक बार ले रहे हैं. अल्फा को एक बार ले लिया, बीटा को एक बार ले लिया, प्लस गामा को एक बार ले लिया. सिमिलरली सेकेंड सम ऑफ द रूट्स, देयर इज वन मोर सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम. ओके. और सम ऑफ द नहीं होता वो, शायद से, सॉरी, सम ऑफ नहीं होता, रूट्स टेकन. और यह सही है, ठीक है, लिख लो जब तक ले, नथिंग रॉन्ग. तो यहाँ भी इस केस में क्या हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा, आई एम टेकिंग 2 रूट्स एट अ टाइम, प्लस बीटा इंटू गामा, प्लस अल्फा इंटू गामा. तो इग्नोर इट, ये आर दिख रहा है बट ये है गामा है. कोशिश में गामा बनाने की कर रहा हूँ. ओके. सो दिस इज व्हाट, द लास्ट वन इज व्हाट, रूट्स टेकन, 3 रूट्स टेकन एट अ टाइम. देखो, अगर मैं सम को अगर हटा दूं ना, लेट्स रिमूव दिस सम पार्ट फॉर नाउ, बिकॉज आई नो दिस इज द सम. ओके. तो यहाँ पे जो बनेगा आपका, रिमूव दिस फॉर नाउ. रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, दिस इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. रूट्स टेकन टू एट अ टाइम,
This is what alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha. Okay. Similarly, the third one is the roots taken three at a time, और थ्री रूट्स टेकन एट अ टाइम, जो भी बोलना है समझ जाओ, बात वही है, भावना पे जाओ, राइटिंग पे मत। इसमें किस केस में क्या, अल्फा बीटा गामा। इज देयर एनीथिंग एल्स पॉसिबल इस केस में? अल्फा बीटा गामा और कुछ बन पा रहा है? अगर कुछ मल्टीपल बन रहा है तो उसे मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। गॉट इट? समझ में आ रहा? इस केस में मल्टीपल नहीं बन पा रहा है, मल्टीपल नहीं बन रहा तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी से प्रोडक्ट। इसे सम कहते हैं, इसे सम कहते हैं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग सम ऑफ द रूट्स एंड हियर प्रोडक्ट। बट एक्चुअली इन रियलिटी व्हेन आई, देखिए जब मैं हम ग्रेजुएशन में जब हमको पढ़ाया जाता था बीएससी वालों को, तो सिंपल द थिंग इज दे सेड द रूट्स टेक टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, वन रूट्स टेकन एट अ टाइम, ऐसा वो कहते थे। ठीक है, जो है टीचर लोग थे। तो व्हाई आई एम टीचिंग दिस, बिकॉज समटाइम दे आस्क यू व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स और व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अब आपको ऐसे दिया है, क्या आप इसे सॉल्व करते बैठे होंगे कि चलो पहले इस इक्वेशन के सर ने बताया एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा है, इसे सॉल्व कर लो, फिर कंपेयर कर लो, तो ये कर सकते हो, बट इट इज़ वेरी लॉन्ग मेथड। वी हैव टू फाइंड इट वेरी क्विकली, और हमें यहीं पे सॉल्व करना है इजीली। तो मैं सिंपली क्या करूंगा इसे, व्हेन आई हैव टू आंसर दिस, आई कुड सिंपली सी हियर इन द लास्ट केस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला केस था। यहाँ पे देखो 2x² प्लस 3y प्लस 4 इज, सॉरी, y नहीं 3x और लेट्स से 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, यू कैन सिंपली आंसर इट। कैसे आंसर करोगे बताओ? यू कैन सिंपली से दिस इज नथिंग बट माइनस b बाय a एंड दिस इज c बाय a, राइट? यही कहोगे, राइट? b by a is here, that is minus 8 upon 2, you will get a minus 4. Here 4 by 2, you will get 2. This is what you can do easily. So in this case also, if I talk about a general equation, ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, यहाँ पे भी क्या होता है, अरे पेन कलर बेकार सा है। ओके, यहाँ क्या होता है, आपको सिंपली क्या देखना है, यू हैव टू सिंपली सी दिस वैल्यूज, लाइक जब हम यहाँ पे ले रहे थे, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, वी आर नथिंग बट वी आर डूइंग दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, जब अल्फा प्लस बीटा की बारी आ रही थी, हम क्या कर रहे थे, सेकेंड वैल्यू ले रहे थे, दैट इज बी अपॉन ए, एंड यहाँ पे साइन था माइनस, राइट? मतलब यहाँ पे माइनस साइन आ रहा था। सिंपली अल्फा इंटू बीटा की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो व्हाट वी आर डूइंग, सी अपॉन ए, दैट इज यहाँ सी है और यहाँ पे प्लस साइन आ रहा था। यहाँ भी सेम है, दिस शुड बी अ माइनस, दिस शुड बी अ प्लस, दिस शुड बी अ माइनस, याद रख लो। ये माइनस होगा, फिर प्लस, फिर माइनस। अब जब वन रूट टेकन एट ए टाइम की बात कर रहा हूँ, तो वन रूट किसकी बात कर रहा हूँ मैं, दिस वैल्यू, राइट? इज नथिंग बट माइनस बी बाय ए। और सिंपली उसको याद करने का तरीका बताओ, चलो देखो, जब मैं बोल रहा हूँ वन रूट टेकन एट ए टाइम, तो मुझे क्या देखना है, आई हैव टू सी व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वैल्यू कितना है मेरी इक्वेशन का, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इज 3, राइट? तो अगर मैं वन रूट एक बार ले रहा हूँ, तो आई हैव टू चेक द वैल्यू जिसकी वैल्यू क्या होंगी, 2 होनी चाहिए, सो दैट द सम बिकम 3। समझ में आ रहा है ये? मतलब सिंपल बता रहा हूँ, आपको याद रटना नहीं है, अगर उस केस में माइनस प्लस नहीं रटना है तो ये बता रहा हूँ मैं। तो उस केस में आपको याद चेक करना है सिंपली जिसकी वैल्यू 3 हो जाए। सिमिलरली वेन यू टुक टू रूट एट ए टाइम, टू रूट एट ए टाइम अगर आप ले रहे हो, राइट? उप्स, स्क्रीन ये हो गया, एक सेकंड, ये पता नहीं क्या दौड़े पड़ रहे, ये क्या खुल गया? नो व्हाट इज इट यार, कहाँ चला गया वो क्वेश्चन? ओके ओके ओके, रॉन्ग पीडीएफ, एक सेकंड गाइस।
ओके, तो लेट मी जूम इट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब हम दो रूट को एक बार लेंगे, वेन एवर वी टुक टू रूट, जब मैं बात कर रहा हूँ वन रूट टेकन एट अ टाइम, तो मुझे चेक करना क्या है, जिसकी वैल्यू इसके मतलब वन में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं तो मेरी वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम जो भी वैल्यू उसकी होनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम थ्री है तो वन प्लस टू थ्री हो रहा है। मुझे सिंपली चेक करना है टू की वैल्यू। टू की वैल्यू दैट इज बी अपॉन ए। सिमिलरली टू रूट एट अ टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे सिंपली देखना है यहाँ पे टू हो गया। आई हैव टू चेक व्हाट, टू मेक अ थ्री आई नीड वन। मैं वन वाला देखूंगा कि इसकी पावर वन है, तो आई हैव टू चेक दिस, दैट इज सी अपॉन ए। सिमिलरली इफ आई मेंशन थ्री रूट एट अ टाइम, थ्री रूट एट अ टाइम है मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना, जीरो। जीरो इज व्हाट, ये कांस्टेंट वैल्यू जिसकी दैट नथिंग बट एक्स टू पावर जीरो। मुझे यहाँ पे चेक करना है डी अपॉन ए। नाउ व्हेन इट कम टू साइन, साइन की बात करें तो हमारा साइन इस तरह से आता है, माइनस प्लस माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस शुड बी माइनस। अभी नहीं समझेगा, और एक बार समझाता हूँ, शायद समझ जाए अच्छे से, रुक जाओ। एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, देन यू कैन अंडरस्टूड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन, टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस द वैल्यू फॉर दिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आप, और दूसरे वैल्यू अगर पूछ लो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू, एंड द लास्ट वन इज अल्फा बीटा गामा। इफ आई आस्क यू दिस थ्री वैल्यू, सॉल्यूशन फॉर दिस थ्री वैल्यू, व्हाट यू कैन सिंपली डू। मैंने बोला यहाँ पे दिस इज नथिंग बट वन रूट टेकन एट अ टाइम। हाईएस्ट पावर कितना है मेरा, थ्री। द हाईएस्ट पावर शुड बी थ्री। मुझे वन रूट टेकन एट अ टाइम है, यहाँ पे ऑलरेडी एक रूट आ चुके हैं, मुझे क्या चेक करना है, आई हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ टू रूट्स, जिसमें दो रूट्स हो। तो मतलब मुझे क्या करना है, प्लस टू यहाँ पे, तो टू रूट्स कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं आपको। सिंपली यू हैव टू, तो इसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ पे लिख देना है, डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ ए। गॉट इट, ये समझ में आ रहा। सिमिलरली व्हेन इट कम टू यहाँ पे, यहाँ टू रूट टेकन एट अ टाइम, दो यहाँ पे हो गया है, मुझे क्या देखना है, और एक चाहिए टू मेक इट थ्री। यू कैन सी दिस इज पावर इज वन, तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री। तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, माइनस टू अपॉन जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इज माइनस टू अपॉन दिस वैल्यू टू। सिमिलरली थ्री रूट टेकन एट अ टाइम, थ्री है, आई नीड नथिंग, ये जीरो चाहिए। जीरो वाला कौन सा टर्म आ गया, कांस्टेंट। अगर आपको नहीं पता जीरो किस क्यों कह रहा हूँ मैं, तो आप फर्स्ट सेशन देखो क्वाड्रेटिक का, मैंने वहाँ समझाया अच्छे से। दिस एट अपॉन टू। अब लफड़ा जो आता है वो आता है साइन क्या देना है, व्हाट आई हैव टू गिव साइन, किसको क्या साइन देना है। तो सिंपल है, साइन क्या है अभी मैंने बताया। साइन हमेशा हमारा स्टार्ट होता है माइनस, दिस शुड बी अ माइनस। सेकेंड, दिस शुड बी अ प्लस, दिस शुड बी अ माइनस। जो भी हमारे साइन मूवमेंट होंगी माइनस प्लस माइनस होगा इस केस में। तो यहाँ पे माइनस है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली माइनस साइन दे देना है। यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस से यहाँ पे देना है, यू कैन सी प्लस माइनस माइनस। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू फॉर दिस इज माइनस टू, दिस और दिस माइनस वन, दिस इज माइनस फोर। होप यू गॉट इट कि कैसे निकालना है। अभी भी नहीं समझा, चलो एक क्वेश्चन कर लो, समझ जाएगा खुद से, खुद करोगे तो जान जाओगे। थ्री एक्स टू दावर थ्री माइनस, ट्राई, कि समझाओ ये भी बता दो, ये ट्राई करो मैं फिर समझाता। लेट्स सी यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चैट में बोलते जाओ, मैं एक पूछते जाओ, चलो ये बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा व्हाट इज इट, क्या आएगा। क्या चेक करना है, एक रूट ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, मुझे क्या चाहिए, टू रूट मोर, टू मेक इट थ्री। मुझे ये वाली वैल्यू चेक करना है, राइट। टू वाली वैल्यू चेक करना है, तो टू वाली वैल्यू क्या वैल्यू है, माइनस फोर अपॉन ए की वैल्यू दैट इज थ्री, राइट। सेकेंड, सेकेंड जो बात कर रहा हूँ अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, एंड थर्ड वन इज अल्फा बीटा गामा। ओके, बिफोर दैट व्हेन वी सॉल्व, यहाँ पे साइन कर लो कि आपको समझ में आ जाए कि क्या है।
दिस माइनस, ये यहाँ पे अगर मैं लगा दूं माइनस साइन आगे ला दो, तो यू विल गेट 4/3। सिमिलरली बिकॉज ये प्लस साइन है, तो प्लस एज इट इज रहने दो। व्हाट इज नेक्स्ट? 2 already is here, I need one more, so 1 is here, you can see 2/3, that's it, we'll get 2/3 from here। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस साइन है, माइनस पहले लिख लो। नाउ व्हाट, 3 वैल्यूज है यहाँ पे, मुझे जीरो चाहिए, तो दिस इज द वैल्यू फॉर जीरो, -9/3। फ्रॉम हियर यू विल गेट 3 एज द आंसर, माइनस माइनस प्लस, 9/3 is 3। होप यू गॉट इट। अगर ये समझा है, तो व्हाट इफ आई गिव यू बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर मैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं, लेट्स से 4x⁴ प्लस 2x², सॉरी 2x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। इस केस में क्या होगा, बिकॉज पावर 4 है तो क्या होगा? फर्स्ट वन इज रूट टेकन वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ओके, द रूट टेकन वन एट अ टाइम, रूट टेकन टू एट अ टाइम में क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा, क्या आ जाएगा भाई, गामा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा और अल्फा गामा। लेट्स गो विद द फ्लो, अल्फा गामा देन अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा। ठीक है, वैल्यू फॉर दिस, इतना लंबा लिखना नहीं पड़ता है वैसे तो, दैट्स व्हाई वी रीड सम ऑफ लाइक 2 taken at a time, 1 taken at a time। नेक्स्ट केस इज व्हाट, 3 taken at a time, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा गामा हो गया। ठीक है, देन अल्फा डेल्टा गामा डन, व्हाट लेफ्ट, बीटा डेल्टा गामा, बीटा डेल्टा, ओके बीटा गामा डेल्टा, एंड द लास्ट वन इज सबका मल्टीप्लिकेशन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। यहाँ पे और बनेगा क्या? This done, okay, okay, once I took this, then I took this, then this one, okay, सब तो हो गया, let it be। okay, anything missing है, कोई कॉम्बिनेशन मिस है यहाँ पे? ये बहुत दिक्कत देता कभी कभी मुझे। ओके, जो भी है, देख लो यहाँ पे 3 टेकन एट ए टाइम है, तो कॉम्बिनेशन मुझे समझ में मिल नहीं रहा वैसे तो। दिस इज वन कॉम्बिनेशन, दिस इज वन कॉम्बिनेशन, एंड दिस शुड बी वन कॉम्बिनेशन। एनीथिंग एल्स लेफ्ट? ना, हो गया, सही है। अब इस केस में भी क्या करना है, आपको ये सब याद नहीं करना है, सेम चीज, दिस शुड बी माइनस, दिस शुड बी अ प्लस, दिस शुड बी अ माइनस, दिस शुड बी अ प्लस। गॉट इट? आई नीड व्हाट, वन ऑलरेडी टेकन, पावर कितना हाईएस्ट 4 है, मुझे 4 बनाना है, एक मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ, मुझे क्या देखना पड़ेगा, 3 देखना पड़ेगा, तभी मैं 4 बन पाएगा, राइट? लास्ट वाला एस नहीं, अल्फा बीटा एंड लास्ट वाला अल्फा बीटा, हाँ ये केस यहाँ पे बच रहा है, यस, दैट इज अल्फा बीटा और डेल्टा, ये केस नहीं था। चलो, थैंक यू अमित। तो देखो यहाँ पे ये सब याद नहीं करना है, वन टेकन एट ए टाइम, टू टेकन एट ए टाइम, ऐसे करके आप समझ जाओगे। वन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, वन इज ऑलरेडी टेकन हियर, राइट? व्हाट यू नीड 3 मोर, यू नीड 3 मोर टू मेक इट 4। गॉट इट? यू नीड 3 मोर टू मेक इट 4, तो 3 वाले को देखो, 3 पे क्या है, 2 है, साइन तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, राइट? अपॉन, अपॉन में हमेशा ए आता है, जो ए की वैल्यू क्या है, ये, right? Similarly, if here if I ask you what is the next one, two already taken, you need two more to make it four, तो अगेन टू वाला देखना यहाँ पे, साइन इज प्लस एंड प्लस आ गया, तो एज इट इज प्लस रहने दो, एंड द वैल्यू फॉर दिस इज -3/4। सिमिलरली फोर वाले में क्या करना है, सॉरी थ्री वाले में क्या करना है, थ्री ऑलरेडी इज हियर, यू नीड वन मोर टू मेक इट 4। वन कहाँ पे, यहाँ पे वन इसका पावर, यू कैन सी सिंपली दिस बिकम 2/4।
ओके, एंड बिकॉज साइन इज माइनस तो मैं यहाँ पे साइन दे दूंगा माइनस। सिमिलरली यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस साइन है, डेट्स कुछ नहीं करना है। सो दिस इज व्हाट यू कैन सॉल्व। इस तरह से आप ये कर सकते हो। बड़े से बड़ा भी नंबर आ जाए, इससे बड़ा पूछेगा नहीं वैसे तो, बट फॉर बेसिक आप ऐसे ही समझ के कर सकते हो। होप यू गॉट दिस। अल्फा बीटा गामा क्या सीन है। वैसे उतना उतना पूछता नहीं है, बट फिर भी समझना जरूरी है। अब इफ यू अंडरस्टूड दिस ऑल दिस थिंग, लेट्स कम एंड सी, देखते हैं कितने लोग को समझ में आ रहा है सही में। मुझे लग रहा है कुछ लोग तो कंफ्यूज होंगे, और जो कंफ्यूज है ना, एक बार वापस से रिकॉर्डिंग देखना, समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको समझ गया है, लेट्स सी हाउ मेनी, ये वाले क्वेश्चन के कैसे आप टैकल कर पाते हो। द क्वेश्चन इज 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। you have to find you have to find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon, okay, gamma। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। दिस इज योर क्यूबिक इक्वेशन, एंड ऑल्सो हियर यू कैन से अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जो अल्फा बीटा गामा है ये क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू सॉल्व दिस। देखते हैं चलो। लेट्स सी, इट इज गिवन टू यू। आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। इसे फर्दर, इफ यू सॉल्व इट फर्दर, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यू विल गेट व्हाट, अल्फा इंटू बीटा। ओके, चलो एक बाय स्टेप कर देता हूँ, तो आप फिर बोलेंगे ये क्या कर दिया इसने। तो मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, व्हाट आई विल गेट, बीटा प्लस अल्फा, यार मैं गामा क्यों लिख रहा हूँ, अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, राइट। If I solve it again by cross multiplying, what I will get here? I will get simply beta into, okay, beta into this whole, okay, beta नहीं है, gamma into this whole part, ठीक है, that is beta plus alpha plus 1 into this alpha into beta, so it will become alpha beta upon alpha beta gamma. From here, if I multiply this, I will get what? Beta into gamma plus alpha into gamma plus alpha into beta upon अल्फा बीटा गामा। यू कैन सी, अगर मैं इसे रीअरेंज करूँ, इट इज व्हाट, ये क्या है, ये कुछ नहीं भाई, यही तो है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा, राइट। यू नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। क्या है यहाँ पे, टू रूट्स टेकन एट अ टाइम। टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, अगर दो यहाँ पे ऑलरेडी है, if two roots are here and my equation is cubic equation, मतलब पावर, हाईएस्ट पावर शुड बी 3, आई नीड टू मेक इट 3। इसको अगर 3 बनाना तो मैं क्या चेक करूंगा, आई कुड सिंपली चेक द वैल्यू जिसकी वैल्यू 1 हो। किसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, राइट। 1 इसकी वैल्यू, तुम यहाँ से, और ऑल्सो यहाँ प्लस माइनस लगा देना जब ये सॉल्व करने आओ तो। दिस इज माइनस प्लस माइनस। तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से मुझे 6 चाहिए। यू कैन सी द वैल्यू इज 1, दिया जाएगा 6, बिकॉज साइन प्लस है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, प्लस अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है 2, अपॉन, हियर थ्री रूट्स टेकन एट अ टाइम, थ्री रूट्स टेकन एट अ टाइम, थ्री रूट्स टेकन एट अ टाइम है। यहाँ पे थ्री रूट्स के लिए क्या देखना पड़ेगा, 3 ऑलरेडी है, मुझे 0 देखना है, मतलब ये वाली वैल्यू देखनी है, कांस्टेंट वैल्यू। एंड यू कैन सी यहाँ पे इस केस में क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पहले मैं माइनस लगा लूंगा। देन व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज -4 अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। मैंने सॉलिड फर्दर, यू विल गेट यहाँ पे 3 आ जाएगा अपॉन माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2 जा तो 2 आ जाएगा, तो 3/2 शुड बी योर आंसर। अब समझा कि अभी भी कंफ्यूज हो।
गॉट इट। देखो या तो एक तो रट सकते हो, अगर मैं रटने का बताओ बात करूँ तो रट भी सकते हो। लेट्स लेट्स कम टू द वेरी वेरी बेसिक जैसे फॉर्मूला बनता है। ठीक है, मतलब रटने के लिए नहीं, जिसे ना ना समझा उसके लिए एक बार करवा दे रहा हूँ। AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, रूट्स निकाल कर किया तो निकेश भाई बहुत लंबा है, रूट्स निकाल कर कर सकते हो इफ नीडेड। यू डोंट नीड टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग, इतना लंबा भाई करोगे तो भाई फंस जाओगे। ठीक है, रूट्स कर सकते हो निकाल के, नॉट अ रॉन्ग अप्रोच, बट बहुत लंबा है वो। सिमिलरली यू कैन सी यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, सॉरी वन रूट्स, यहाँ मैं वन रूट्स लिख दे रहा हूँ, वन रूट्स टेकन एट अ टाइम, यू विल गेट व्हाट, माइनस B/A। टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, you will get C/A. Three roots taken at a time, you will get D/A. Similarly, for the equation like this, AX to the power 4 plus BX to the power 3 plus CX square plus DX plus E is equal to 0. In this case, if I ask you one roots taken at a time, again साइन लगा दो पहले, माइनस प्लस माइनस प्लस, वन रूट्स क्या होगा, that is nothing but minus B/A, two roots you will get C/A, three roots you will get minus D/A, four roots you will get E/A. No, 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 you don't have any faster method to do this। आपको ये या तो देखो, या तो ये याद कर लो या तो समझ लो। अगर ये ना समझ रहा है तो मैं आई वुड रिकमेंड भाई, इससे बेटर तो मैं नहीं समझा सकता, दो बार रिकॉर्डिंग देख लो, दो बार रिकॉर्डिंग पे देख लेना, समझ जाएगा शायद। ओके, देखो यहाँ ये क्वेश्चंस में आप कर लोगे, चलो मैं बोल, अगर ऑल्टरनेटिव बता भी दूं ये क्वेश्चन कर लोगे। अगर मैं आपको बहुत गंदा क्वेश्चन दे दिया, लेट्स से, चलो एक क्वेश्चन देता ही हूँ मैं अब। तो इन दिस केस इफ आई आस्क यू, बताओ फोर रूट्स टेकन एट अ टाइम, इफ आई आस्क यू फोर रूट्स टेकन एट अ टाइम, क्या करोगे? फंसोगे, फंस जाओगे, बट मेरे अप्रोच से करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। सिंपली माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको और एक शॉर्ट में करवा दूँ, और शॉर्ट में करवा दूँ, चलो माइनस प्लस माइनस का। देखो जब भी मैं ऑड को कंसीडर करता हूँ ना, देखो ऑड नंबर जब भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, सिंपली यू कैन से उसके आगे में प्लस आ रहा है। इवन जब भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसके आगे माइनस आ रहा है, राइट। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई इवन अगर मैं कुछ कंसीडर कर रहा हूँ, लाइक लेट्स से वन प्लस समथिंग एंड दिस शुड बी इवन, तो मेरे वैल्यू के आगे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अगर मैं वन प्लस समथिंग लेट्स से ये ऑड है तो मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा। ऐसे भी कर सकते हो, या तो भाई थोड़ा मेहनत कर लो, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया। अब यहाँ फोर रूट्स अगर मैं एट अ टाइम बोल रहा हूँ, यू कैन सी चार रूट्स यहाँ पे ऑलरेडी है। हाउ मेनी आई नीड मोर, मुझे कितना बनाना है, मुझे मैक्सिमम बनाना है, यहाँ पे मैक्सिमम सात दिख रहा है, सात बनाना है। चार यहाँ पे मुझे क्या देखना है, मुझे थ्री देखना पड़ेगा, आई हैव टू ऐड थ्री मोर। तो मैं चेक करूंगा वेयर इज द एक्स टू द पावर थ्री, हियर यू कैन से एक्स टू द पावर थ्री, एक्स टू द पावर थ्री साइन क्या है उसके आगे प्लस, तो यहाँ पे साइन प्लस आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट सिक्स अपॉन ए। ए क्या है, हमेशा यही रहता है ए, जो सबसे आगे मतलब हाईएस्ट पावर के आगे जो भी वैल्यू है उसे ए हम कहते हैं। तो दिस इज द वैल्यू दैट इज टू। अब बताओ ये इजी है या फिर आप पूरा लंबा सॉल्व करते बैठोगे? इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व इट क्विकली, और आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा।
होप नाउ यू गॉट मैं क्या कर रहा था। नहीं समझा तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, पक्का समझ जाएगा। फिर भी ना समझे तो डाउट सेशन एक मैं लूंगा, उसमें आना। उसमें आप जो है मैं बता और प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी, लेट्स गो अहेड। और टाइम इसमें मुझे लगा था ये टाइम वेस्ट करवाएगा ये, बट क्या करे, करना पड़ेगा ये टॉपिक। ओके, इन द लास्ट क्वेश्चन itself, let's say if I give you one more question similar to last one, और एक मिनट रुक जाओ आप। अगर मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए कह दूं इसी क्वेश्चन में, there is the question, this is my question. If I ask you to find the value for this alpha cube plus beta cube plus gamma cube, सॉल्व कर लोगे ये? एनीवन, क्या हुआ? तो देखो, सबसे पहले इसके लिए आइडेंटिटीज आपको याद रहनी चाहिए। चलो ये छोड़ो, पहले ये करके बताओ। इतना भारी कहाँ कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। आइडेंटिटीज याद है आपको? सो आइडेंटिटीज जैसे कि आपको याद रहने चाहिए कुछ कुछ। जैसे कि ये भी एक है, इसको आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो। देयर वाज वन आइडेंटिटी, अगर आपको याद हो तो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलो यार, अल्फा बीटा में मत लिखो, कंफ्यूज हो जाएंगे सब हम, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा नहीं तो। ए बी सी में लिखते हैं। सो द वन आइडेंटिटी इज ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम ऑफ ए बी प्लस टू टाइम ऑफ बी सी प्लस टू टाइम ऑफ ए सी। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करके आप ये सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप यहाँ पे देख लो, दिख जाए अगर आपको ये, दिस नथिंग बट अल्फा बीटा प्लस गामा द होल स्क्वायर, मतलब गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। राइट, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो इक्वेशन से। गॉट इट? यहाँ अगर आप टू कॉमन ले लो, इफ यू टेक टू कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो व्हाट इज द वैल्यू? अगर मैं इस वैल्यू की इसकी बात करूँ अल्फा बीटा गामा की, तो अज्यूम मान कर लो ये ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी कर लो अज्यूम। इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस टू टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मतलब इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, बिकॉज हियर इट इज प्लस, हियर यहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। राइट, ये वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ वन टेकन एट अ टाइम। राइट, वन रूट, वन रूट लाइक वन रूट टेकन एट अ टाइम। वन अगर यहाँ पे तो मुझे दो वाला देखना है, यू कैन सी टू हियर। सो सिंपली व्हाट इज द वैल्यू? माइनस ऑफ द फोर अपॉन टू, एंड बिकॉज ये भी माइनस है तो माइनस माइनस बिकम प्लस, एंड द होल स्क्वायर माइनस टू टाइम ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम। टू रूट्स टेकन एट अ टाइम मतलब ये सिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिक्स वाला, सिक्स अपॉन टू। So from here you will get your answer for this is 2 the square minus 2 time of 3. So it will nothing but 4 minus 6, that is minus 2. तो ये आ गया इसका आंसर। होप इट इज क्लियर, ये वाला समझ में आ गया आपको? आपको आइडेंटिटीज याद रखना पड़ेगा। सो दिस इज वन आइडेंटिटी। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ और इसे थोड़ा, लेट्स, आपके लिए समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे बॉक्स में डाल देता हूँ। दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटी जो आपको याद रहना चाहिए। सेकेंड आइडेंटिटी इज क्यूब वाला।
तो ये आपको अगर याद नहीं है तो बहुत, मतलब कोई बात नहीं, होता है, मुझे भी याद नहीं रहता। सेकेंड आइडेंटिटी इज, आपने ये कहीं देखा नहीं ऐसा? बहुत बार देखा होगा यार। a³ + b³ + c³ -3abc, ऐसा कुछ देखा नहीं आपने? देखा है? क्या होता है, बता दो वो भी। देखा है, देखा है। a + b + c होल क्यूब। यस, सही है। आगे, उसके आगे। इसमें क्या, किसकी वैल्यू 0 हो जाती है, अगर किसी को याद हो तो? सॉरी। ओके, या लेट्स सी। तो हाँ, a³ + b³ + c³ -3abc, ये याद रख लो। ये हो जाएगा a + b + c। ओके, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो इनटू, शायद अमित ने लिख भी दिया, हाँ। राइट अमित, यू आर राइट, करेक्ट, वही है। a² + b² + c² -ab - bc - ac। बट इस केस में क्या है ना, आपको ये अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, देन इसे निकालना पड़ेगा। इसे अगर मैं रीअरेंज कर दूं थोड़ा, इफ आई रीअरेंज इट, ठीक है, तो मेरी जो वैल्यू इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे कमी किस चीज की है? इफ आई कुड सिंपली सी, और मैं रीअरेंजमेंट याद, मेरे को याद है, मैं वही लिख देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मुझे कैसे बनाना वो बहुत लंबा जाएगा, लेंदी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उससे बेटर याद कर लो, इतना तो याद करना बनता है। a + b + c द होल स्क्वायर -3 टाइम ऑफ ab + bc + ac। देखो, इस केस में आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली यू कैन सी, आप ये निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, और वहाँ पे ऑल्सो आप ये भी निकाल सकते हो, तो आपका ये वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा। गॉट इट? तो ये आपको आइडेंटिटी याद रहना चाहिए। इसका एक और फॉर्म है, एक और फॉर्म था, एक मिनट रुको, याद रिकॉल करने दो। क्या, हाफ इंटू a + b + c इंटू a - b द होल स्क्वायर +b - c द होल स्क्वायर +c - a द होल स्क्वायर। सो या दीज आर द थ्री फॉर्मेट्स जिसको आपको याद रहना चाहिए। ये वाला इक्वेशन याद कर लो, बिकॉज ये बहुत जगह काम आता है, इसके बेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो जस्ट लर्न इट, ये फॉर्मेट जो है ये याद कर लेना, तो गुड टू गो। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप ये निकाल सकते हो ना, ये वाला, यू कैन सिंपली यूज दिस वाला फॉर्मेट whenever I ask you the question, I if the question ask you similarly of this kind of thing, आप सिंपल ये वाला फॉर्म में इसके इससे इक्वेट कर दो, राइट? यू कैन गेट योर आंसर इजीली। सो यू कैन यूज दिस फॉर्मेट टू गेट, बाकी आपको पता है 1 एट अ टाइम कैसे निकालना है, 2 एट अ टाइम कैसे निकालना है। ओके, सो ये पता है तो चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत देर से हम 1 एट अ टाइम 2 एट अ टाइम ही कर रहे हैं। लेट्स कम टू द रियल क्वेश्चंस। द रियल क्वेश्चन, लेट्स सी। फर्स्ट वन, स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, रिकॉर्डिंग से ले लेना। ओके। Okay. The question is sum of, एक सेकंड रुको, या 1 रूट ऑफ द इक्वेशन
Equation, let's say the equation is x cube minus ax square plus 11x minus 6 is equal to 0 is to find other two roots. Find other two roots. So this is the question. Equation आपको given है and one root is given. Similar to the last time जैसे हमने पढ़ा था, फॉर क्वाड्रेटिक में एक गिवन रहता था, सेकंड आपको निकालना तो आप इजीली निकाल देते, बट इन दिस केस यू हैव टू फाइंड टू अदर रूट्स. कैसे निकालोगे? दिस इज योर इक्वेशन. सो डू यू वांट टू ट्राई और मे आई सॉल्व इट और एक्सप्लेन इट? ट्राई करना है, चलो कर लो ट्राई फिर. जो भी आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक में लगाओ, यूज करो. एंड सिंपल है यार. देखो इसमें थोड़ा भी अगर आपको आता है ना बेसिक अलजेब्रा में, यू हैव टू यूज दोज बेसिक एंड सॉल्व द अदर क्वेश्चंस. आपको भागना नहीं है, क्वेश्चन बन जाते हैं, इजी है. बहुत कम फॉर्मेट्स है, इजीली सॉल्व होते हैं, बस आप अगर थोड़ा सा ही दिमाग यूज कर लो तो. ओके. तो एटलीस्ट ए तो सबने निकाल ही लिया है. ए कैसे निकालना है? सिंपली इफ वन ऑफ द रूट इज टू, मतलब क्या है, एक्स की एक वैल्यू जो है वो टू है. एक वैल्यू टू है तो सिंपली एक्स की जगह टू लिख दो. तो टू क्यूब माइनस ए इंटू टू स्क्वायर प्लस 11 इंटू टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से ए की वैल्यू तो आ जाएंगे आपकी. टू क्यूब इज नथिंग बट, टू क्यूब इज एट माइनस फोर ए प्लस 22 minus 6 is equal to 0. From here you will get the value for a is 6. ठीक है. अब a तो आपने निकाल दिया. नाउ व्हाट लेफ्ट? मैं दो अप्रोच सिखाऊंगा. दो अप्रोच में से एक तो बहुत प्यारा अप्रोच है जो मैं पहले सिखाने वाला हूँ, मेथड जिससे आपको सॉल्व करना आना चाहिए. हमारा इक्वेशन क्या बन गया? सबसे पहले इक्वेशन देख लो. एक्स क्यूब माइनस सिक्स, ए की जगह मैं सिक्स लिख दूंगा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. तो जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं ये मेथड यूज कर लेता हूँ. ठीक है, जब मेरा दिमाग नहीं चलता तो. मेथड इज सिंपल. यू नो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज टू. एक्स की एक वैल्यू क्या है? टू है, राइट? इफ वन ऑफ द वैल्यू इज टू, यू नीड टू फाइंड अदर टू वैल्यूज. और आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है. क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सिंपली दिस इज द मेथड, डिवीजन मेथड. इंजीनियर्स को पता होगा क्या कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे क्या करना है आपको? सारे वैल्यूज के कोफिशिएंट को उनके रैंक वाइज यहाँ पे रख देना है. बिकॉज क्यूब है तो सबसे पहले क्या है, क्यूब का वैल्यू आएगा, देन स्क्वायर, देन एक्स, देन एक्स टू द पावर जीरो, और यू कैन से कांस्टेंट. ओके. तो एक्स, इस क्यूब की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सिंपली तो कोफिशिएंट ऑफ द क्यूब इज वन. सिमिलरली हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस सिक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 11, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट की बात करें तो माइनस सिक्स. वन वैल्यू इज टू, तो टू को यहाँ लिख लो. अब जो पहला वैल्यू रहता है ना, उसको एज इट इज नीचे ला दो. सॉरी, गलती कर दी मैंने, एक सेकंड रुकना. एज इट इज नीचे ला दो मैं बोलना था, मैं कुछ और कर दिया. एज इट इज नीचे ला दो तो ये वन का वन एज इट इज आ जाएगा नीचे. नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू. टू वन जार टू. जैसे ये टू आ गया, टू वन जार टू. अब कहाँ लिखोगे? मल्टीप्लाई तो कर लो, अब लिखना तो कहीं पे है, यहाँ लिख दो. एड दिस टू वैल्यू, व्हाट यू विल गेट? माइनस सिक्स प्लस टू. माइनस सिक्स प्लस टू इज नथिंग बट माइनस फोर. अगेन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो. टू फोर जार माइनस एट. टू इंटू माइनस फोर माइनस एट, और माइनस एट इंटू, सॉरी, माइनस एट प्लस 11. हाउ मच लेफ्ट? थ्री. टू थ्री जार सिक्स. और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा जीरो. ये समझा नहीं समझा मल्टीप्लाई कैसे किया? पहले ये बताओ गाइस. होप यू गॉट दिस कि हाउ आई मल्टीप्लाइड. आई सिंपली व्हाट आई डिड, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज नीचे आ गया. टू वन जार टू, तो यहाँ पे टू लिख दिया. टू प्लस माइनस सिक्स इज माइनस फोर. टू इंटू माइनस फोर माइनस एट, तो यहाँ पे माइनस एट लिख दिया मैंने. ठीक है. माइनस एट प्लस 11, थ्री आएगा इसका आंसर. अगेन देन थ्री, थ्री टू जार
सिक्स, तो सिक्स यहाँ पे लिख दो, प्लस सिक्स माइनस सिक्स इट बिकम जीरो। वंस यू गॉट दिस, यू नो वन ऑफ द वैल्यू फॉर एक्स इज टू, व्हाट अदर लेफ्ट। ये जो वैल्यू है इसका हाईएस्ट पावर क्या था, थ्री था। तो ये जो वैल्यू आएंगे इसकी, इसका पावर क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट स्क्वायर, दिस इज एक्स एंड दिस इज कांस्टेंट, दैट इज एक्स टू पावर जीरो। तो ये लिखो मत लिखो, एक ही बात है। तो योर न्यू इक्वेशन विच यू फॉर्म दैट इज एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे वन आएगा तो हम वन लिखते नहीं है, माइनस फोर इंटू एक्स, फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसे तो सॉल्व कर ही सकते हो भाई, ये तो आपने सीखा सीखा ही है। हाउ टू सॉल्व quadratic इक्वेशन यू नो ऑलरेडी, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट टू रूट्स फ्रॉम हियर। ये क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा है कैसे निकालना है। तो दो रूट्स यहाँ से, एक रूट्स ऑलरेडी आपके पास है, आ गया आंसर। नाउ सेकंड, सेकंड मेथड, ये तो याद रखना, ये डिवीजन मेथड याद रख लेना, बहुत काम आता है। सेकंड वाला तो यार दिमाग चल जाए तब होता है, नहीं तो, और सब में नहीं लगेगा, बट ये सब में लग जाएगा, इससे जनरल फॉर्म ये हर जगह लग जाएगा। ठीक है, एक और में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व बताऊंगा कैसे आप करोगे सॉल्व, तो पता चलेगा कैसे निकालना है। नाउ लेट्स सी द सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच इज, दिमाग चल गया तो ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यू कैन फाइंड दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। वन रूट टेकन एट ए टाइम, वन रूट टेकन एट ए टाइम क्या आ रहा है आंसर, दिस इज माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू दिस साइन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, सो हियर विल गेट अ प्लस ए अपॉन वन, यहाँ पे तो वन हम लिखते हैं, सो दैट इज योर आंसर शुड बी ए। ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू है सिक्स। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है, सम क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है। लेट्स से प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट इज व्हाट, थ्री वैल्यू टेकन एट ए टाइम, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं। दिस माइनस इंटू दिस माइनस दिस नथिंग बट प्लस, तो ये भी सिक्स आ रहा है, प्रोडक्ट भी सिक्स आ रहा है, सम भी सिक्स आ रहा है। एक वैल्यू कितनी है, टू है, वन ऑफ द वैल्यू इज टू, ऑल्सो इफ आई टू हियर वन ऑफ द वैल्यू टू, तो मेरी जो बीटा और गामा की वैल्यू आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, सिक्स बाय टू दैट इज थ्री। ठीक है, थ्री अगर वैल्यू आ रहा है तो थ्री को तो मैं आधा आधा तो नहीं तोड़ूंगा ना, बिकॉज आई नो टू रूट्स, इफ द रूट्स, देर आर पॉसिबिलिटी की जो रूट है ऐसे हो सकता है थ्री बाय टू, और समथिंग हो सकता है थ्री बाय टू हो सकता है, दिस इज पॉसिबिलिटी। बट बट अगर मैं थ्री बाय टू प्लस थ्री बाय टू कर दूं, थ्री बाय टू, ओके, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको, थ्री बाय टू प्लस थ्री बाय टू कर दूं तो यहाँ से थ्री आ जाएगा, प्लस टू, इफ आई ऐड दिस ऑल आई विल गेट ओनली फाइव, मुझे कितना चाहिए, छः चाहिए। तो दिस इज ओनली पॉसिबल, this is only possible when this value is nothing but 3 ones are 3, 3 plus 1 is 4, 4 plus 2 is 6, and you can say 3 into 2 into 3 into 1, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 6। so from here you will get your answer, that is the other values are 1 और 3। तो ये आपकी समझ के ऊपर है, समझ जाओ दिमाग लगा लिए तब का है, अदरवाइज आई वुड प्रेफर दिस अप्रोच। ये अप्रोच लगाओ, बहुत बढ़िया है, थोड़ा टाइम जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टाइम बचाओ, आपके 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे इस अप्रोच में, शायद हो सकता है ये 30 सेकंड में ही कर लो, बट इसमें 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ठीक है, बट एक्यूरेसी मैटर करता है। इफ यू सॉल्व 7 to 8 करेक्ट क्वेश्चन इन योर एक्चुअल एग्जाम, 7 to 8 करेक्ट क्वेश्चन, यू आर मोर देन 90 परसेंटाइल इन दिस सेक्शन। तो हमें सात और आठ ही क्वेश्चन करना है, 40 मिनट है हमारे पास, इनफ टाइम। 40 मिनट में अगर आठ क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हो, 5 मिनट पर क्वेश्चन भी दे रहे हो, बहुत है भाई, बट करेक्ट करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इतने करो, ज्यादा करो। ओके, या यू कैन, ये वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके ऊपर है गेस, अगर आप कर लियो समझ जा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो भाई सिंपल है, ये वाला केस लगाओ ये। लेट्स से अब यही केस की हम बात कर रहे हैं। अब एक एक केस ऐसा आ जाता है आपके पास, इन दिस केस आई हैव द क्वेश्चन इज नाउ, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स। अब रूट्स फाइंड करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 88 is equal to 0। If I ask you to solve this, are you able to solve this? नहीं, लास्ट वन में तो आप कर लिए थे, आपको पता था टू है,
इसमें कैसे करोगे? 95 परसेंटाइल हाउ मेनी क्वेश्चन? या लास्ट ईयर का ट्रेंड बताओ अगर, तो 6 क्वेश्चन। लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन पे 95 हो, नहीं सॉरी, हाँ मतलब 6 से 7 के बीच का जो क्वेश्चन था, इस पे 95 प्लस जा रहा था। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो। तो अज्यूम करके चलो 6 7 अगर आप सही भी कर रहे हो, तो मैं ओवरऑल लेके चल रहा हूँ, ओवरऑल मैं मानता हूँ। दैट्स वाई आई वोंट से कि 6 7 करो, 6 7 में क्या पता 4 गलती हो जाए। तो भाई ऐसा भी मान हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान दे के, ठीक है। 6 to 7 करेक्ट क्वेश्चन विल फेच यू अराउंड 90 प्लस फॉर 99। 10 क्वेश्चन कर लो यार चुपचाप से, कायदे से करेक्ट 10 क्वेश्चन करके आओ, 99 प्लस होगा। लेट्स कम टू दिस। कैसे आप इसमें फाइंड द रूट्स, हाउ कुड यू फाइंड द रूट्स? देखो, अगर लास्ट वाले में मुझे एक रूट गिवन था, यहाँ पे रूट गिवन नहीं है। इस केस में हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, बचपन में सीखा होगा। बचपन में सीखा होगा ये तो। हिट एंड ट्रायल हम लगाते हैं। यार ये पेन क्या हो गया? ठीक है, अब सही चल रहा। ओके, हिट एंड ट्रायल आपको पता ही होगा। हिट एंड ट्रायल, तो इस अप्रोच में क्या करना, सिंपली आपको हिट एंड ट्रायल करना है, यहाँ पे कोई नंबर गेस करना है। एंड यू हैव टू मेक दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो। अगर किसी एक नंबर पे वैल्यू जीरो आ गया, मतलब यू गॉट वन रूट। जैसे आपको वन रूट मिल जाए, कोई भी एक वैल्यू मिल जाए, एक रूट मिल जाए, चलो पहले गेस तो करो। हिट एंड ट्रायल लगाओ और बताओ कि कौन से वैल्यू पे ये वैल्यू इक्वल, ये जो इक्वेशन मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये जीरो हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल लगाओ फटाफट। तू लगा क्यों बैठता है क्या भाई? मैं बोल ही रहा हूँ, इधर में इसने कर भी लिया। कोई ऐसा होता है इंजीनियर, इंजीनियर को पता है क्या करना है। तो ही गॉट द आंसर। टू पे आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 2³ -9 × 2² - 30 × 2 +88। Can you solve it? 2 का क्यूब is 8 minus 4 9s are 36 minus this value is nothing but 60 plus 88. So 60 plus this 96 and 88 plus this 96. Okay, 88 plus 8 is 96. ये प्लस 96, ये माइनस 96, वैल्यू क्या आ गई जीरो। तो वन वैल्यू यू गॉट, एक्स इज इक्वल टू टू पे एक वैल्यू तो जीरो, मतलब सिंपली आपको पता चल गया यहाँ पे जीरो बन रहा है। जैसे आपको ये पता चल गया, नाउ व्हाट लेफ्ट, लगा दो डिवीजन मेथड। 1 - 9 -30 88, टू से कर दो, वापस से वन यहाँ लिख दो। टू वन जार टू, यू विल गेट फ्रॉम हियर -7। टू सेवन जार 14, तो -14 यहाँ पे आ गया। -14 प्लस माइनस माइनस, ओके, -14 प्लस -30, तो इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो ये बन जा रहा है -44। -44 इंटू टू, दैट इज become nothing but -88, तो ये वैल्यू जीरो आ गई। तो हियर यू गॉट द इक्वेशन इज x² -7x -44 is equal to 0. When you solve this, you will get two more roots. Got it? समझ में आ रहा है ये? एक वैल्यू मिल गया, उसके बाद क्या करना है समझ जाओ। तो ये इस खंड, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, पूछा है रूट्स क्या है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, समझ रहा नहीं समझ रहा ये भी बता दो भाई। ओके, सॉल्व दिस वन। 2 - 4 11, ओके लास्ट वाले का है। ओके, सॉल्व दिस वन। अब देखो दो रूट्स तो यहाँ गिवन है, अगर मैं समझाऊँ तो आपको, टू रूट्स इज ऑलरेडी गिवन। लेट्स सी हाउ, आलिक कैसे आप कर पा रहे सॉल्व, देखते हैं चलो। ट्राई तो करो पहले ना। हियर लॉजिक से करूंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, एज सच मेथड बहुत लंबा जाएगा। ओके सो लेट्स सी। मतलब मुझे पता है आप लोग बहुत लेंदी वे में कर रहे होगे, तो इससे
इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि फंस जाओगे, बहुत लंबा करोगे तो। एक मेथड से आप सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल बिकॉज आपके पास दो रूट्स गिवन है, आप वही डिवीजन वाला अप्रोच अपना सकते हैं। वो सब में, हायर ऑर्डर जितने भी इक्वेशन है सब में वो यूजफुल है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन से आप, इक्वेशन में आप उसे लगा सकते हो, तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, यू कैन इजीली गेट योर वैल्यू और आंसर। बट मैं उससे नहीं करूँगा, ठीक है। उससे आपको इक्वेशन बनाना है, फिर पहले आप इसको क्यूबिक में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। सेम मतलब डिवाइड कर क्यूबिक में बनाओगे, फिर क्यूबिक से डिवाइड करके आप इसे क्वाड्रेटिक में बनाओगे, फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट टू मोर वैल्यूज। दिस इज वन अप्रोच। सेकेंड अप्रोच इज लॉजिकली थिंकिंग, बिकॉज कैट इज मोर अबाउट लॉजिकल। कैट अगर ऐसा पूछ रहा है तो उसको लॉजिक चेक करना है कि आप कितने लॉजिकल पर्सन हो। एज ए टोल्ड यू, एक हमारे पास वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। वन रूट्स टेकन एट अ टाइम। इस केस में क्या बनता है, इस केस में जो बनेगा मेरा -4 इज द आंसर, राइट। ओके, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा आगे, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस +4। सिमिलरली, इफ ऑल फोर रूट टेकन एट अ टाइम अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लाई की, दिस इज व्हाट, यही बनेगा 20/1, जो कि हम लिखते नहीं है। 20 इसका आंसर आ गया, ये 4 आ गया। एंड मेरे पास दो रूट्स तो ऑलरेडी है ना गिवन। व्हाट इज माई टू रूट्स, -1 एंड 2। दिस इज -1, दिस इज 2, ठीक है। यहाँ भी मैं लिख दूंगा, एक -1 है मेरे पास और एक 2 है। इफ आई सॉल्व इट, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरी वैल्यू जो मिलेंगे अल्फा, सॉरी डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4 - 1, ठीक है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -1 + 1 ईयर। 4 - 1 क्या बन गया, ये बन गया 3। देन यू सॉल्व दिस, इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट व्हाट, -2 टाइम ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 20। सो अल्फा, सॉरी डेल्टा इंटू गामा, सॉरी ये समझ जाना, डेल्टा इंटू गामा की बात कर रहा हूँ। दिस नथिंग बट -10। अब ये वैल्यू -10 आ रही है, ये वैल्यू प्लस में 3 आ रही है। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक ही केस में पॉसिबल है कि ये 3 बन जाए और ये -10 बन जाए, इस 5 और 2। बिकॉज मेरा ये क्या है, प्लस में 3 है, प्लस में 3 है मतलब -2 होगा, तभी तो प्लस में 3 बन सकता है। गॉट इट। तो माई अदर टू रूट्स आर व्हाट, अदर टू रूट्स इज नथिंग बट 5 एंड -2। खत्म। अब बताओ, ये इजी है कि आप लंबा अप्रोच करोगे। वही थोड़ा दिमाग चला लोगे तो यार ये इजी रहेगा ना। दिमाग चला लो, थोड़ा सा इजी बना लो, ऐसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए चुन चुन के उठा रहा हूँ, करने के लिए बहुत कुछ है बट आपको प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ सब। ठीक है, आपको जो बेसिक है नॉलेज जो यूज करना है जैसे, वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कैट में आपको पता नहीं क्या पूछे, बट आप जितना लॉजिकली सोचोगे उतना बेटर कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट आई वुड फाइंड इजी। सम ऑफ यू फाइंड पूरा लॉन्ग मेथड इजी, बट या दिस इज व्हाट एक्चुअल मेथड टू डू एंड सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इफ यू अंडरस्टूड दिस वन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड सम अदर टॉपिक। एक बार इसे रिकॉर्डिंग देख लेना गाइज, आई वुड हाईली रिकमेंड, एक बार देख लेना। कुछ कुछ चीज जो है वो आपको सर के ऊपर जाएंगी, तो देख लेना वो। अब हमने एक चीज हमने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स जब भी आते हैं तो याद रखना ये कॉन्जुगेट फॉर्म में आते हैं। यार कॉन्जुगेट, ओके। कॉन्जुगेट मीन्स व्हाट, लेट्स से आपने, जो हमने कॉम्प्लेक्स था वो कैसा था, ये फॉर्मूला था आपका -b + -√(b²-5) या फिर डी लिख लो इसे, अपॉन 2 है, राइट। दिस व्हाट, तो प्लस माइनस जो रहता है ना, इसे कॉन्जुगेट कहते हैं हम। तो कॉन्जुगेट हमेशा कैसे रहता है, लेट्स से द कॉन्जुगेट मीन्स अगर एक वैल्यू 2 है तो दूसरी वैल्यू -2 होगी। दिस इज व्हाट कॉन्जुगेट, ठीक है। बट हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, बट पहले कॉन्जुगेट की बात करें तो कॉन्जुगेट मतलब अगर एक प्लस साइन है तो दूसरे का माइनस होगा। सिमिलरली जब हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो अगर ऐसा कुछ लिखा है 2 - √3 है, तो दूसरी वैल्यू क्या होंगी, 2 + √3 होगी। गॉट इट। दिस इज व्हाट अ कॉन्जुगेट फॉर्म। हाँ वो लॉजिक से हो जाएगा भाई, आप लॉजिक
देखो सेम लॉजिक नहीं बोल सकता हूँ, बट देर इज लॉट्स ऑफ लॉजिक। आप सोचो तो सही उस तरह से, सोचना चालू करो। मैं आपको सिर्फ आपको क्या कर सकता हूँ, मैं आपको चिंगारी लगा सकता हूँ आग में, मतलब आग आपको बड़ा लगाना पड़ेगा। मैं सिर्फ चिंगारी जला सकता हूँ भाई, बाकी तो आपके ऊपर है। स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस वे, सिंपली समझ में आ जाएगा। पहले थोड़ा टाइम लगेगा बट समझते समझते हो जाएगा। यू कैन सी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिकली करूंगा। मतलब मैं फॉर्मूला मतलब कुछ आप बोलेंगे ये क्या कर रहा है ये, मैं लॉजिकली करूंगा। यस हाँ, मैं भाई चिंगारी लगा सकता, फटना तो तुम आपको ये भाई। तो दिस इज व्हाट अ कॉन्जुगेट। ठीक है, इसे हम कॉन्जुगेट फॉर्म कहते हैं। ये दोनों फॉर्म क्या है, कॉन्जुगेट फॉर्म है। अगर एक इस तरह से तो दूसरा इस तरह से होगा। तो ज्यादातर मैक्सिमम, दिस इज द थिंग, कॉम्प्लेक्स जब भी आता है ना, इफ देर इज एन नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इन कॉन्जुगेट फॉर्म। कभी भी कॉम्प्लेक्स अकेले नहीं आता, कॉन्जुगेट फॉर्म में ही रहता है। तो ये बताना था। अब ये बताने का एक कारण है, कारण ये है, लेट्स से, अब मैंने तो बोल दिया कॉन्जुगेट फॉर्म में। इफ आई से √3 + 2 इज ओके, रुक जाओ, सॉरी सॉरी, रुक जाओ। लेट्स से if one root if one of the root is 2 minus √3, if one of the root is 2 minus √3, then find the quadratic equation okay, if one of the root is 2 minus √3, then find the quadratic equation where, ये भी लिख लो चलो, other root is real। अब ये कॉन्जुगेट फॉर्म में मैंने बता दिया भाई, एक रूट ये है, दूसरा रूट आपको खुद से करना है। ठीक है, सेकेंड रूट यू कैन फाइंड इट। नाउ हाउ कैन सॉल्व दिस वन, कैसे करोगे? कॉन्जुगेट अभी मैंने बताया, एक अगर रूट 2 - √3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट होगा 2 + √3, राइट? देन ओनली इट विल बी अ रियल। अगर मैं यहाँ पे रियल ना लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे रियल ना लिखूँ, तो आप ये नहीं अज्यूम कर सकते हो। तो ऑलवेज सी, जब भी वहाँ पे रियल लिखा हो तभी आप उसको कॉन्जुगेट मानोगे, राइट? जब भी रियल लिखा हो तभी आप कॉन्जुगेट मानोगे। अगर रियल ना लिखा हो वहाँ पे, तो आप उसे कॉन्जुगेट नहीं मान सकते हो। क्यों नहीं मान सकते हो? ये केस भी तो पॉसिबल है ना। हो सकता है आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आई हो, -2 - √3 × x +2 - √3 + 1। ओके सॉरी, यहाँ पे +1 कर लो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? ये भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए आप एज्यूम नहीं कर सकते जब तक वो रियल ना लिखा हो। ठीक है, जब इसकी रूट निकालेंगे, इसके दो रूट मिलेंगे, -2 √3, दूसरा 1। ओके, 2 - √3, दूसरा 1, राइट? हियर विल गेट टू रूट्स, बट आपने तो बोला कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट तब होगा जब वहाँ रियल बोला है, जब वहाँ पे रियल बोला है तभी कॉन्जुगेट आप मानोगे उसे। गॉट इट? तो अब यहाँ पे रियल में लिखा है तो कॉन्जुगेट आपको पता चल गया है। और सिंपली व्हाट यू कैन डू, अब इसे पूरा सॉल्व मत करना, इसको -x करके मत करना। दिमाग लगाना, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाना। और आपको इक्वेशन पता है, x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस, सॉरी, प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके थ्रू कर लो सम ऑफ द रूट्स, एक बार ऐड कर लो, एक बार मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। यू कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन। दिस इज व्हाट वन वे। सेकेंड वे, वो लंबा मेथड वो कर सकते हो, यू नो किसकी बात कर रहा हूँ मैं। यू कैन डू लाइक दिस, 2 - √3, ओके, इंटू
the x x minus 2 plus root 3, दिस इज वन वे, बट ये इट इज़ वेरी लॉन्ग वे, तो ये मेथड आई वोंट सजेस्ट, सिंपल ये याद है, इससे काम कर लो। ऑलरेडी मैंने इतने सारे क्वाड्रेटिक सेशन जिसमें समझा चुका आपको ये। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर यहाँ पे रियल नहीं लिखा है तो आप इसे कॉन्जुगेट नहीं मान सकते हो। ओके, बिकॉज अगर ये पार्ट समझ में आ रहा हो, तो एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी मैं करवाना चाहता हूँ आपको, लॉजिकली सोचोगे तो अच्छे से कर जाओगे, लॉजिकली नहीं सोचोगे तो फंस जाओगे। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन that is x to the power 4 plus ax square plus bx plus c is equal to 0 are rational, and ओके सॉरी, वो रियल नहीं था, वो रैशनल रहना था, माय बैड, वो रैशनल रहना था। एंड वन ऑफ द रूट, जब भी मुझे बता रहा था, वो रैशनल रहना था, इज √3 + 1/2, then option है which of the following can be the other root of equation. So let's see, this is your options. The options are, now here in this case ये भी conjugate बनेगा, so I hope भी सॉल्व कर पाओगे ये। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और सॉल्व कर पा रहे हो ये।